नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। आज के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। गुजरे 2 दिन फिल्मी दुनिया के लिए बेहद दुखद रहे। कल इरफान खान इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आज हरफन मौला स्टार ऋषि कपूर ने 67 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दोनों लीजेंड अभिनेताओं को सत सत नमन। आज के इस शो में कोरोना से अलग हटकर देश की इकोनॉमी पर उसके पड़ रहे प्रभावों पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बंदी का असर भारत की इकोनॉमी पर भी सीधा असर डाल रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत की विकास दर को घटाकर 0.2% कर दिया है। मूडीज़ ने ही इसी मार्च में विकास दर को 2.5% रहने की उम्मीद जताई थी। खराब अर्थव्यवस्था के बीच बैंकों ने विजय माल्या और मेहुल चौकसी का 68,000 करोड़ रुपए कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया। मतलब यह रकम अब बैंकों में वापस नहीं आने वाली है। सरकार और बैंकों के इस फैसले से लोग बेहद नाराज़ हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। आज हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आ रहा है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे इस चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कोरोना को लेकर तालाबंदी का आज 37वां दिन है। लॉकडाउन 2 का समय 3 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी भी साफ नहीं है कि यह लॉकडाउन 3 तारीख को समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे नहीं लगता कि 4 मई से सब कुछ खोल दिया जाएगा। बंदी की वजह से 90% कारखानों में उत्पादन पूरी तरह से ठप है। सर्विस सेक्टर भी बंदी की मार झेल रहा है, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। इकोनॉमी का मूड बताने वाली एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के ग्रोथ रेट को घटाकर 0.2% कर दिया है, जबकि मार्च में उसने इसके 2.5% रहने की उम्मीद जताई थी। मूडीज को उम्मीद है कि 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रह सकती है। मूडीज ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 में भी 2020 के दौरान G20 देशों की वृद्धि दर के अनुमानों में 5.8% की कमी का अनुमान जताया है। मूडीज ने कहा है कि कोरोना वायरस संकट के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के बंदी का असर अब इकोनॉमी पर दिखने लगा है। मूडीज का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक भी हो जाता है तो भी इकोनॉमी की रफ्तार में पहले वाली तेज़ी अभी नहीं आ सकेगी। इस बीच घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से यह नुकसान 7,000 रुपये बैठता है, जो सबके लिए बेहद नुकसानदायक है। उधर ग्लोबल रिसर्च और ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि लॉकडाउन मिड मई तक रहेगा और उसके बाद इसे हटाया जा सकता है। जून के अंत तक आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से पटरी पर आ सकती हैं। एक दूसरे अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन जून अंत तक जारी रह सकता है। इसके बाद लॉकडाउन हटता है तो अगस्त के अंत तक हालात सामान्य हो सकते हैं। एक अन्य एजेंसी UBS ने एक तीसरे तरह का भी अनुमान लगाया है, जो सबसे बुरे हालात की तरफ इशारा कर रहा है। अगर कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी रहता है और यह 2021 के मध्य तक चलता है, तब लॉकडाउन हटाने के बाद सरकार को दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। इसके बाद तो इकोनॉमी की हालत और भी खराब हो सकती है। खराब इकोनॉमी की हालत के बीच बैंकों ने 50 बड़े बिलफुल डिफ़ॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज की राशि को बट्टा खाते में डाल दिया है। इन डिफ़ॉल्टर्स की सूची में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और विजय माल्या भी शामिल हैं। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत दी गई एक जानकारी से सामने आई है। मतलब बैंकों को अब 68,000 करोड़ की रकम वापस नहीं मिलने वाली है।
आपको यहाँ बता दें कि यह रकम जो बैंकों की कही जा रही है, दरअसल वह आम लोगों का पैसा है जिसे बैंकों ने इन पूंजीपतियों को कर्ज के रूप में दिया था। कर्ज डकारने वाले कई तो भागकर विदेश में शरण लिए हुए हैं। आरटीआई वर्कर साकेत गोखले ने सूचना का अधिकार कानून के तहत देश के केंद्रीय बैंक से 50 डिफ़ॉल्टर्स का ब्यौरा मांगा था। गोखले ने बताया कि मैंने यह आरटीआई इसलिए डाली थी क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद के बजट सत्र के दौरान बीते 16 फरवरी को पूछे गए एक सवाल के जवाब देने से इनकार कर दिया था। अब इस खुलासे के बाद राहुल गांधी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आरबीआई के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अभय कुमार ने शनिवार यानी 24 अप्रैल को श्री गोखले को जो जानकारी दी, उसके मुताबिक जिनके लोन बट्टे खाते में डाले गए हैं उनमें मेहल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड शीर्ष पर है, जिस पर 5,492 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड ने भी क्रमशः 1447 करोड़ और 1109 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो बट्टे खाते में डाल दिया गया है। चोकसी इस समय एंटीगुआ और बारबाडोस द्वीप समूह के नागरिक हैं, जबकि उनका भांजा व भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी इस समय लंदन में है। वह दोनों वहां ऐश फरमा रहे हैं। सूची में दूसरे स्थान पर आरईआई एग्रो लिमिटेड का नाम है, जो 4314 करोड़ रुपए का कर्जदार है। इस कंपनी के निदेशक संदीप झुनझुनवाला और संजय झुनझुनवाला करीब 1 साल से ईडी की जांच के घेरे में हैं। सूची में आगे 4000 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में हीरा कारोबारी जतिन मेहता की कंपनी विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी का नाम है, जिस पर 4076 करोड़ रुपए का कर्ज है। सीबीआई विभिन्न बैंकों से जुड़े इस मामले की जांच भी कर रहा है। इसके बाद 2000 करोड़ रुपए की श्रेणी में कानपुर की कंपनी रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि जाने माने कोठारी समूह की कंपनी है, जिस पर 2850 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा पंजाब की कुडोस पर 2326 करोड़ रुपए, इंदौर की रुचि सोवा इंडस्ट्रीज पर 2112 करोड़ रुपए और ग्वालियर की जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2012 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसे बैंकों ने बट्टे खाते में डाल दिया है। बात अगर 1000 करोड़ रुपए के सेगमेंट में आने वाली कंपनियों की करें तो इनमें 18 कंपनियों के नाम हैं। इन कंपनियों में अहमदाबाद स्थित हरीश आर मेहता की कंपनी फॉरएवर प्रीसियस ज्वेलरी एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड 1962 करोड़ रुपए, भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस पर 1943 करोड़ रुपए का कर्ज है। 1000 करोड़ से कम की बात करें तो इसमें 25 कंपनियों का नाम सामने आता है। इन पर कर्ज की रकम 605 करोड़ रुपए से 984 करोड़ रुपए तक का कर्ज है, जिसे बैंकों ने बट्टे खाते में डाल दिया है। अब इस रकम के मिलने की उम्मीद तकनीकी तौर पर नहीं बताई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो रकम है इसके वसूलने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और सरकार की तरफ से कांग्रेस पर भी आरोप लगाया गया है कि यह जो कर्ज दिए गए थे यह सब यूपीए के कार्यकाल में दिए गए थे। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इन रकम की वापसी हो पाती है या नहीं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल हम फिर एक नई समस्या पर चर्चा करेंगे। आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और घरों से बाहर
ज़रूरी न हो तो कतई न निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद।